फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़ी ही देर में एल्विश की कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। सांपों का जहर सप्लाई मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रेप पार्टियों में जहर सप्लाई केस में ये बड़ा एक्शन हुआ है और देखिए तस्वीर भी सामने आई है एल्विश यादव को अपने साथ ले जाते हुए। देखिए एल्विश यादव से लंबी पूछताछ आज भी हुई थी। आज भी पूछताछ के लिए सेक्टर 135 में बुलाया गया था और इस पूछताछ के बाद एल्विश यादव को अरेस्ट किया है पुलिस ने। ये मामला पिछले साल का है। पिछले साल देखिए जब ये मामला सामने आया था तो एल्विश यादव की तरफ से अपने आप को बेबुनियाद बताया गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं जब गिरफ्तार करके एल्विश यादव को पुलिस ले जा रही है। एक किस्म से अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे एल्विश यादव के तो किसी से बात कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी चेहरे से ये बताने की कोशिश और हल्की से स्माइल बात करते हुए आई, ये बताने की कोशिश कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित, आवाज आ रही है? देखिए सीधे तौर पर आज गिरफ्तारी उनकी हो गई है। कई राउंड की पूछताछ पहले भी पुलिस बिल्कुल 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 कहिए। देखिए कई राउंड की पूछताछ पुलिस इनसे पहले भी की थी और आज इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। अब इन्हें कुछ ही देर में सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, पुलिस के द्वारा वहां पर पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे अहम है कि देखिए इनके साथ और भी जो लोग उस पार्टी में शामिल होते थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूछताछ का दौर पहले भी कई राउंड चला है। एल्विश यादव से कई राउंड पुलिस इनसे पूछताछ की है और आज पूछताछ करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लिया है और संभवतः कुछ देर बाद इन्हें सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर इन्हें पेश किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि सूरजपुर कोर्ट में उनको ले जाया जाएगा। अभी सुबह भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कितने घंटे तक पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए करीब 3-4 घंटे तक पूछताछ संभवतः हुई है। एल्विश यादव की पुलिस ने 3-4 घंटे तक पूछताछ की और पहले भी कई राउंड की पूछताछ एल्विश यादव से इस जो रेप पार्टी में सांपों का जहर का सप्लाई वाला मामला है उसमें वहां पर यूज होता था, इन तमाम मामलों को लेकर पूछताछ हो रही थी। संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे वो पूछा जा रहा था इस पार्टी में कौन कौन लोग थे, कहां से ये आता था, ये तमाम तरीके के जो सवालात है वो पुलिस की तरफ से पूछे जा रहे थे। और आज पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया है और कुछ ही देर के बाद इन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहां पर सामने आएगा कि क्या कैसे मामला हो और एल्विश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा अमित, जाता है और पुलिस आपके पास क्या जानकारी मिली है पूछताछ में? ऐसा एल्विश यादव ने क्या बताया और क्या चीजें निकलकर सामने आई जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है? देखिए जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक कि देखिए पहले भी जो एल्विश यादव से पूछताछ हो रही थी वो दरअसल मसला यही था कि जो सांपों का जहर का यूज होता था उनकी रेप पार्टियों में, ऐसा कहा जा रहा है, उसी के संदर्भ में तमाम इशू पर पूछताछ हो रही थी एल्विश यादव से। पहले भी जो कई राउंड की पूछताछ हुई थी उसमें भी यही सब सवालात उनसे पूछे जा रहे थे कि दरअसल ये जो जहर है ये कहां से आता था, इसका क्यों होता था यूटिलाइज में, कौन कौन लोग होते थे, उस रेप पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे। तो तमाम तरीके के इसी तरीके के सवालात एल्विश यादव से पहले भी पूछे जा रहे थे और आज भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इसी तरीके के सवालात उनसे पूछे गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है अमित, जरा इस पर भी गौर डालिए कि जब सेक्टर 51 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 9 तरह के सांप वहां से मिले थे, तब भी उन लोगों से पूछताछ के बाद एल्विश यादव का नाम सामने आया था। तो वो जो वहां से सांप मिले थे और सांप का जहर मिला था, उन लोगों से ऐसा क्या पता चला था कि एल्विश यादव की तरफ उस वक्त सुई उनकी तरफ चली गई थी? देखिए इसकी पुख्ता जानकारी तो पुलिस ही बता पाएगी कि इसकी पुख्ता क्या उस जवाब में मिला था, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि देखिए जो उस समय गिरफ्तारी हुई थी लोगों से उनसे पूछताछ हुई थी, उसके पूछताछ के बाद ही एल्विश यादव से फिर पूछताछ हुई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एल्विश यादव का नाम 5 लोगों में से कहीं ना कहीं जोड़ा होगा या पुलिस की शुरुआती जांच में कहीं एल्विश यादव पाए गए होंगे तमाम इन तरीके की चीजों में। उसके बाद एल्विश यादव से पूछताछ शुरू हुई और कई राउंड की पूछताछ हुई थी इससे पहले भी और आज इस राउंड
कई घंटों की पूछताछ आज भी हुई, उसके बाद ही हिरासत में लिया गया है। यानी कि जो सांपों का जहर, रेप पार्टी, ये तमाम जो मामला शुरुआत में से था, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को पुख्ता कोई एविडेंस लगा होगा, चाहे बयानों के आधार पर जो पहले गिरफ्तारी किया गया उनके बयानों के आधार पर, या फिर एल्विस यादव के बयानों के आधार पर, या जो जांच चल रहा था, जो सुपरविजन चल रहा था, उसमें कोई एविडेंस मिला होगा, उसी आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। लेकिन देखना होगा कि जो कोर्ट में कुछ देर के बाद सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से या नोएडा पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है, यह देखना होगा। और अगर पुलिस क्या चाहेगी, अभी और पूछताछ करना चाहती है, कितने वक्त तक हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहेगी, किसी ने कुछ बताया? देखिए, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, इसके लिए बस कुछ देर का इंतजार करना होगा। उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या पुलिस और भी पूछताछ करना चाह रही है, क्या उन्हें रिमांड चाहती है, क्या पूछताछ के लिए और भी लंबा समय उनसे पूछताछ, कुछ और एविडेंस कलेक्ट करना चाह रही है पुलिस, या कुछ और बच गए हैं जिसके लिए लंबा पूछताछ चाहती है इससे पुलिस। तो इसके लिए महज कुछ समय का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद उन्हें सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर पेश किया जाएगा। थोड़ी ही देर में एल्विश की कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। सांपों का जहर सप्लाई मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रेप पार्टियों में जहर सप्लाई केस में ये बड़ा एक्शन हुआ है और देखिए तस्वीर भी सामने आई है एल्विश यादव को अपने साथ ले जाते हुए। देखिए, एल्विश यादव से लंबी पूछताछ आज भी हुई थी। आज भी पूछताछ के लिए सेक्टर 135 में बुलाया गया था और इस पूछताछ के बाद एल्विश यादव को अरेस्ट किया है पुलिस ने। ये मामला पिछले साल का है। पिछले साल देखिए, जब ये मामला सामने आया था तो एल्विश यादव की तरफ से अपने आप को बेबुनियाद बताया गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं, जब गिरफ्तार करके एल्विश यादव को पुलिस ले जा रही है। एक किस्म से अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे एल्विश यादव के, तो किसी से बात कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी, चेहरे से ये बताने की कोशिश और हल्की से स्माइल बात करते हुए आई, ये बताने की कोशिश कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित, आवाज आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर आज गिरफ्तारी उनकी हो गई है। कई राउंड की पूछताछ पहले भी पुलिस बिल्कुल 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 कहिए। देखिए, कई राउंड की पूछताछ पुलिस इनसे पहले भी की थी और आज इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। अब इन्हें कुछ ही देर में सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, पुलिस के द्वारा वहां पर पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे अहम है कि देखिए, इनके साथ और भी जो लोग उस पार्टी में शामिल होते थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूछताछ का दौर पहले भी कई राउंड चला है। एल्विस यादव से कई राउंड पुलिस इनसे पूछताछ की है और आज पूछताछ करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लिया है और संभवतः कुछ देर बाद इन्हें सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर इन्हें पेश किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि सूरजपुर कोर्ट में उनको ले जाया जाएगा। अभी सुबह भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कितने घंटे तक पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, करीब 3-4 घंटे तक पूछताछ संभवतः हुई है। एल्विस यादव की पुलिस ने 3-4 घंटे तक पूछताछ की और पहले भी कई राउंड की पूछताछ एल्विस यादव से, इस जो रेप पार्टी में सांपों का जहर का सप्लाई वाला मामला है उसमें वहां पर यूज होता था, इन तमाम मामलों को लेकर पूछताछ हो रही थी। संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पूछा जा रहा था इस पार्टी में कौन कौन लोग थे, कहां से ये आता था, ये तमाम तरीके के जो सवालात है वो पुलिस की तरफ से पूछे जा रहे थे। और आज पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विस यादव को हिरासत में ले लिया है और कुछ ही देर के बाद इन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहां पर सामने आएगा कि क्या कैसे मामला हो और एल्विस यादव की तरफ से क्या कुछ कहा अमित, जाता है और पुलिस आपके पास क्या जानकारी मिली है पूछताछ में? ऐसा एल्विस यादव ने क्या बताया और क्या चीजें निकलकर सामने आई जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक कि देखिए, पहले भी जो एल्विस यादव से पूछताछ हो रही थी वो दरअसल मसला यही था कि जो सांपों का जहर का यूज होता था उनकी रेप पार्टियों में, ऐसा कहा जा रहा है। उसी के संदर्भ में तमाम इशू पर पूछताछ हो रही थी एल्विस यादव से। पहले भी जो कई राउंड की पूछताछ हुई थी उसमें भी यही सब सवालात उनसे पूछे जा रहे थे कि दरअसल ये जो जहर है ये कहां से आता था, इसका क्यों होता था यूटिलाइज, में कौन कौन लोग होते थे, उस रेप पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे। तो तमाम तरीके के इसी तरीके के सवालात एल्विस यादव से पहले भी पूछे जा रहे थे और आज भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इसी तरीके के सवालात उनसे पूछे गए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है।
ठीक है अमित, जरा इस पर भी गौर डालिए कि जब सेक्टर 51 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 9 तरह के सांप वहां से मिले थे, तब भी उन लोगों से पूछताछ के बाद एल्विश यादव का नाम सामने आया था। तो वो जो वहां से सांप मिले थे और सांप का जहर मिला था, उन लोगों से ऐसा क्या पता चला था कि एल्विश यादव की तरफ उस वक्त सुई उनकी तरफ चली गई थी? देखिए, इसकी पुख्ता जानकारी तो पुलिस ही बता पाएगी कि इसकी पुख्ता क्या उस जवाब में मिला था। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि देखिए, जो उस समय गिरफ्तारी हुई थी लोगों से, उनसे पूछताछ हुई थी, उसके पूछताछ के बाद ही एल्विश यादव से फिर पूछताछ हुई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एल्विश यादव का नाम 5 लोगों में से कहीं ना कहीं जोड़ा होगा, या पुलिस की शुरुआती जांच में कहीं एल्विश यादव पाए गए होंगे तमाम इस तरीके की चीजों में। उसके बाद एल्विश यादव से पूछताछ शुरू हुई और कई राउंड की पूछताछ हुई थी इससे पहले भी, और आज इस राउंड कई घंटों की पूछताछ आज भी हुई, उसके बाद ही हिरासत में लिया गया है। यानी कि जो सांपों का जहर, रेप पार्टी, ये तमाम जो मामला शुरुआत में से था, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को पुख्ता कोई एविडेंस लगा होगा, चाहे बयानों के आधार पर जो पहले गिरफ्तारी किया गया उनके बयानों के आधार पर, या फिर एल्विश यादव के बयानों के आधार पर, या जो जांच चल रहा था, जो सुपरविजन चल रहा था, उसमें कोई एविडेंस मिला होगा, उसी आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। लेकिन देखना होगा कि जो कोर्ट में कुछ देर के बाद सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से या नोएडा पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है, यह देखना होगा। और अगर पुलिस क्या चाहेगी, अभी और पूछताछ करना चाहती है, कितने वक्त तक हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहेगी, किसी ने कुछ बताया? देखिए, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, इसके लिए बस कुछ देर का इंतजार करना होगा। उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या पुलिस और भी पूछताछ करना चाह रही है, क्या उन्हें रिमांड चाहती है, क्या पूछताछ के लिए और भी लंबा समय उनसे पूछताछ, कुछ और एविडेंस कलेक्ट करना चाह रही है पुलिस, या कुछ और बच गए हैं जिसके लिए लंबा पूछताछ चाहती है इससे पुलिस। तो इसके लिए महज कुछ समय का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद उन्हें सूरजपुर कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर पेश किया जाएगा।